नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ की गई इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल के मामले में पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। नांदेड़ में मेडिकल कॉलेज के तलबा ने जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाज किया। जिला कलेक्टर अहाते में कसीर तादाद में मेडिकल तलबा ने जमा होकर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ पेश आए हालात पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। इस मामले में हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए गए। मुजाहिरीन ने डॉक्टर रेड्डी का इस्तेहसाल करने वाले मुलजिमीन को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने का मुतालबा किया है। इस मामले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी हुकूमत पर भी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया गया। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की भी मांग की गई। कि हम सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के, ठीक है, और हमारी एक ही तकरार है कि प्रियंका रेड्डी को जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी जस्टिस मिले, ठीक है। उनके साथ जो हुआ, पहली बात तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। हम पहली बात तो लड़का या लड़की की बात नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेफ्टी की बात है, तो उनको जल्दी से जल्दी हो सके, जो कल्प्रिट्स है उनको हैंग टिल डेथ ये पनिशमेंट मिलना चाहिए ही चाहिए। इसके लिए हम एक निवेदन लेके आए थे जो हमने कलेक्टर साहब को दिया और उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्दी से जल्दी इसे पास करेंगे। हाँ, आप डॉक्टर प्रियंका रेड्डी तो वो तो गर्ल ही थी, लेकिन उसके पीछे वो डॉक्टर थी, इसलिए हमको हमारा उससे बहुत अच्छा संबंध है। मतलब वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ आज अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहाँ जाना चाहिए। आप अगर डॉक्टर को भगवान मानते हो और भगवान के साथ आप ऐसा कर सकते हो तो फिर वो बाकी को क्या होगा। तो फिर प्लीज़ वी वांट जस्टिस फॉर प्रियंका रेड्डी। उनके कल्प्रिट को बहुत बड़ी से बड़ी कड़क सजा होनी चाहिए। जस्ट आजकाल जे आपण ऐकतो की अशा घटना घडत आहेत, त्या घटना कुठे त्याच्यावरून आपल्याला कळते की माणुसकी कुठेतरी हरवली आहे आणि हे पुन्हा घडू नये, हे कोणासोबतच घडू नये, आई बहिणी आपल्या कोणासोबतच घडू नये यासाठी कुठेतरी त्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा मिळायला हवी आणि ती शिक्षा त्या गुन्हेगारांना मिळावी यासाठी आम्ही आज इथे निवेदन द्यायसाठी आलेलो आहेत आणि आमची अशी इच्छा आहे की त्या गुन्हेगारांना लवकरात लवकर कठोरात कठोर शिक्षा मिळावी आणि ती शिक्षा पाहून पुन्हा यासमोर कोणीही अशी चूक करण्याची हिम्मत करू नये। आज जो हम ये सब देख रहे हैं, जो ये केस हुआ है, ये इंसानियत के मुंह पे एक कालिक पोतने जैसा है। हम जो इतना बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम बोलते रहते हैं, जगह जगह नारे लगाते फिरते हैं। हम जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे किसको। लड़कियां आज अकेले रास्ते से जाने से डरती हैं, वो क्यों। हमें लड़कियों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए कि आप ऐसे पहनिए आप ऐसे रहिए, हमें लड़कों को सिखाना चाहिए कि आप लड़कियों की इज्जत करें। आज जो प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम बस यही चाहते हैं, हम जितने भी हम स्टूडेंट्स हम यही चाहते हैं कि वो जो 4 कल्प्रिट है, जो ये दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। न्याय हम बोलते हैं कि न्याय दे देंगे, लेकिन ये चलता रहता है, हम बस बोलते हैं, हम भूल जाएंगे। आज हम जैसे निर्भया कांड में हुआ था कि सोशल मीडिया पे सब गुस्सा हो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हम थोड़े दिन बाद में भूल गए और ये होगा और शायद हम भूल जाए, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए। ये हमेशा मतलब जो भी ये एक मिसाल बनानी चाहिए कि जो ये काम करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी। थैंक यू। हैदराबाद के डॉक्टर प्रियंका रेड्डी कत्ल मामले के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी एहतजाज दर्ज किया। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से जिला कलेक्टर से मुलाकात की गई और इन्हें इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम दिया गया। वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ बर्बरियत का मुजाहरा करने वाले जालिमों को जल्द से जल्द सजाए मौत दी जाए। इन्होंने कहा कि किसी भी महज़िब समाज में इस तरह की इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त है। इंसान नुमा दरिंदों ने तमाम अखलाकी हदें पार करते हुए निहायत बेरहमी के साथ डॉक्टर रेड्डी की इस्मत रेजी की और फिर इन्हें कत्ल करके जला दिया। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी यांच्यावर बलात्कार करून त्यांची निर्गुण हत्या करण्यात आली, त्याला जिवंत जाळण्यात आले। ही गोष्ट लोकशाहीला व मानवजातीला काळीमा फासणारी आहे। वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या वतीने व वंचित बहुजन पुरुष आघाडीच्या वतीने या गोष्टीचा तीव्र निषेध, या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात येणार आहे। रेड्डी ह्या पशुवैद्यकीय अधिकारी होत्या, LDO म्हणून काम करत होत्या। त्यांनी त्यांची ड्युटी संपवून घराकडे येण्यासाठी स्कूटी पार्किंगला लावलेली होती। ती स्कूटी नराधामाने काय केली, त्याचे वायर कापले आणि कापल्याच्या नंतर त्यांची स्कूटी साईडला लावली। मॅडम तुमची स्कूटी आम्ही पंक्चर काढून देतो असे म्हणाले आणि त्या नराधामांना त्या डॉक्टर प्रियंका रेड्डींना घेऊन साईडला त्यांच्यावर अत्याचार केला आणि पेट्रोल टाकून जाळलेला आहे। तसंच त्याच नराधामांना पेट्रोल टाकून जाळण्याची आम्ही वंचित बहुजन आघाडीचे महिला कार्यकर्ता आणि पुरुष कार्यकर्ते हे सगळे आहेत आणि हे यांना जर न्याय नाही मिळाला तर आम्ही तीव्र आंदोलन छेडू, एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द
आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांना एक आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. डॉक्टर प्रियंका रेड्डी हिचा जो तिच्यावर अन्याय अत्याचार झाला आणि तिला जाळून टाकण्यात आलेला आहे, ज्यांनी ज्यांनी हा अत्याचार केलेला आहे त्यांना फासावर लटकावावा असं आम्ही ही मागणी केलेली आहे. फास्ट ट्रॅकमार्फत त्यांच्यावर कायद्यानुसार लवकरात लवकर कारवाई करावी. श्रद्धेनेते बाळासाहेब आंबेडकरांच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे आणि याच्यावर जर लवकरात लवकर जर काही झाले नाही, अंमलबजावणी झाली नाही, तर आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे आंदोलन पेटवणार आहोत आणि आमची जी ताई आहे तिला न्याय भेटावा या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत. डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की आबरूरेजी और कत्ल के वाक़े के खिलाफ राजपूत करनी सेना की जानिब से भी एहतजाज किया गया. हैदराबाद की खातून डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ गुज़िश्ता दिनों हुए इस्मत रेजी और उसके कत्ल की वारदात ने मुल्क भर के लोगों में गम और गुस्से की लहर सी दौड़ा दी है. इसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए इन मुलजिमीन को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया जा रहा है. नांदेड़ में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जानिब से डिप्टी कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए इन मुलजिमीन को फांसी की सजा जल्द से जल्द देने का मुतालबा किया गया. इस मौके पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अरकान मौजूद थे. 26/11 को जो हुआ वाला तेलंगाना में अमानुष पद्धत से बलात्कार हुआ, उस बलात्कारी को जो सज़ा मिलना है जल्द से जल्द. ये जो राजनीति के ठेकेदार बैठे वाले ये राजनीति के ठेकेदारों ने इस अमानुष हत्याकांड को, जो बलात्कारी को जल्द से जल्द ये फांसी की सज़ा नहीं देते हुए आम जनता के हाथ में इन लोगों को देना चाहिए और जल्दी से जल्दी सज़ा देना चाहिए इनको. ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ओर से, नांदेड़ जिला शाखा की ओर से महिला और हमारे जितनी भी कार्यकारिणी है, हम इसका निषेध करते हुए आज जिलाधिकारी साहब को हमने यहाँ पे निवेदन दिया है कि इस अमानुष हत्याकांड करने वाले अमानुष ये बलात्कारियों को जल्द से जल्द ना कोर्ट की फास्ट ट्रैक में लेके हुए आने वाले 3 महीने के अंदर इनको सज़ा लगनी चाहिए. ये हमारा निवेदन है और इसका हम पूरी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूरे नांदेड़ में हम इसका निषेध करते हैं. नांदेड़ जिला शाखा की ओर से हम निषेध करते हैं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. को डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के ऊपर जो घटना हुई है उसके ऊपर हम लोग आज कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है. हम लोगों को सबको ऐसा लगता है अगर कानून अभी नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा. हम सबको एक होना है, कानून को ये अपील करना है कि जल्दी से जल्दी ये लोगों को सजाए फांसी ही मिलनी चाहिए. कोई भी सज़ा इनको नहीं, सिर्फ डायरेक्ट फांसी और चौराहे पे खड़ा करके उनको फांसी देना चाहिए. छोटे बच्चे, 6 महीने की बच्ची, 26 साल की बच्ची, ये क्या अगर आप लोग इस बार एक्शन नहीं लोगे तो ये बढ़ते ही जाएगा. ऐसा मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए, नहीं तो हम लोग धरना आंदोलन करने के लिए तैयार है. जो हैवानियत की घटना घटी है उसके ऊपर हमने निवेदन देने के लिए आज कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं हम सब. अगर ये राजकीय लोग जो है, जो खेल खेल रहे, सब राजकीय ठेकेदार जो लोग हैं वो जो खेल खेल रहे हैं, अगर उनसे ये कुछ नहीं होता तो वो हमारे करनी सेना को सौंप देना चाहिए उनको. तो हम पूरे रास्ते पर लाके उनको क्या करेंगे ये आप सब लोग देखेंगे. 3 दिसंबर आलमी यौम माजूरीन के तौर पर मनाया जाता है. इसी ज़िमन में नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर में माजूरीन के लिए एक खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया. मीटिंग में जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण डोंगरे ने खिताब किया, जिसमें इन्होंने माजूरीन को खुद कफील बनाने के लिए मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में मालूमात दी. साथ ही हुकूमत की स्कीमों से फ़ायदा उठाने के मामले में माजूरीन को दरपेश मसाइल के बारे में भी मालूमात दी गई. मीटिंग में शरीक माजूरीन की तंजीम के जिम्मेदारान ने अपने मसाइल पेश किए और इनके हल के लिए महज रस्मी तौर पर यकीन दहानियों के बजाय अमली तौर पर ठोस इक़दाम करने का मुतालबा किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि वो इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी लेंगे और माजूरीन के मसाइल को हल करने के लिए जो भी इक़दाम करने की ज़रूरत है वो किए जाएंगे. सर्वप्रथम तर आपल्या TV चॅनलच्या माध्यमातून 3 डिसेंबर जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त सर्व नांदेडवासियांना सर्वांना शुभेच्छा देतो. आज 3 डिसेंबर जागतिक दिव्यांग दिनाचं औचित्य साधून माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांनी इथे कार्यक्रम आयोजित केला होता बचत भवनमध्ये. या कार्यक्रमाचा मेन एक उद्देश होता की एडीप योजना ही केंद्र शासनाची एक योजना आहे. 10 डिसेंबर ते 26 डिसेंबर या कार्यकाळामध्ये संपूर्ण 16 तालुक्यामध्ये नांदेड जिल्ह्यामध्ये ती एडीप योजनेच्या माध्यमातून साहित्य वितरित करण्यात येणार आहे. आज
याच्या अनुषंगाने नांदेड जिल्ह्यामध्ये आम्ही बेरोजगार दिव्यांगाचं संघटन करणारे माननीय मंगनाळे साहेब आहेत, माननीय डाकुरे साहेब आहेत, मी राहुल साळवे आहे, आम्ही सर्वांनी आज याच्यामध्ये सहभाग घेतला. त्यांनी केली तर आमची बेरोजगार दिव्यांगाची आजच्या जागतिक दिव्यांग दिनी अशी नम्र विनंती आहे माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना तसेच जिल्हा प्रशासनाला की या ADP योजनेच्या माध्यमातून जे काही साहित्य वितरित होत आहेत, कदाचित आपल्याकडे एक शासन परिपत्रक आहे. या आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधी आणि खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधीमध्ये आमदारांना प्रति वर्षी 10 लाख रुपये खर्च करायचे आहेत. माननीय खासदार महोदयांना प्रतिवर्षी 20 लाख रुपये खर्च करायचे आहेत. कदाचित या ADP योजनेच्या माध्यमातून माझे आमदार महोदय माझ्या बेरोजगार दिव्यांगांना आमदार निधीमधला तसेच खासदार निधीतलं लाभ मिळणार नाही असे कदाचित या ADP योजनेचा असं उद्देश नसावा. यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत. सर्व बेरोजगार दिव्यांग आजच्या या कार्यशाळेमध्ये सहभागी झाले. त्यांना फक्त एकच वाटते की ज्या काही शासनाच्या योजना आहेत, आजच्या जागतिक दिव्यांग दिनी हा बेरोजगार दिव्यांग विविध कल्याणकारी योजनेपासून वंचित आहे. आज स्थानिक स्वराज्य संस्था असेल, नागरी स्वराज्य संस्था असतील, आमदार निधी असेल, खासदार निधी असेल, हा खर्च व्हावा जेणेकरून येत्या वर्षभरामध्ये पुढच्या जागतिक दिव्यांग दिनापर्यंत बेरोजगार दिव्यांगांना कुठलंच आंदोलन, उपोषण किंवा मोर्चा करावा लागणार नाही, एवढी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येते. आज जागतिक दिनानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आणि आज सर्वात महत्त्वाची मीटिंग होती. आज कलेक्टर साहेबाने दिव्यांगाच्या संदर्भामध्ये आणि नांदेड जिल्ह्यामध्ये 10 डिसेंबर ते 26 डिसेंबर या कालावधीमध्ये दिव्यांगांना साहित्य मोफत, वयोश्री आणि दिव्यांगांना साहित्य मोफत देण्यासाठी शिबिर आहे. पण त्या शिबिरासाठी जो लागणारा खर्च हा दिव्यांगाचा ग्रामीण पातळीवरून खर्च करावा असा निर्देश दिल्यामुळं आम्ही त्यावेळेस आदेश हे मान्य नाही आणि आमच्या दिव्यांगाचा निधी वैयक्तिकच खर्च करण्यात यावा अशी मागणी केली. आणि ज्या कलेक्टर साहेबांना याच बचत भवनमध्ये 2 मिटिंगा घेऊन दिव्यांगांना ग्रामपंचायत पातळीवर सर्व ग्रामपंचायतना निधी देण्याचा आज निर्देश करून सुद्धा आज नांदेड जिल्ह्यामध्ये 45% गावामध्ये आमच्या दिव्यांगाच्या ग्रामपंचायतला निधी वाटप झालेला नाही. त्यावेळी आम्ही हे प्रश्न विचारलो आणि जास्तीत जास्त आमच्या दिव्यांगाला हा जागतिक दिन साजरा करण्याचं कारण की आमच्या दिव्यांगाला न्याय मिळावा, आम्हाला वेळोवेळी वर्षभर मोर्चे काढण्याची वेळ येऊ नये म्हणून दिव्यांगाला न्याय मिळण्यासाठी आपण 2016चा कायदा हा कडक करावा आणि जो कनिष्ठ अधिकारी सिनियरचं मानत नसतील त्यांच्यावर योग्य ते कारवाई करावी असं आम्ही या मीटिंगमध्ये मांडलो. आणि आम्ही तुम्हाला शिबिरामध्ये सहकार्य करण्याची भावना व्यक्त केली, परंतु आमचा दिव्यांगाचा हक्क डावळू नये अशी आम्ही त्यांना विनंती केली. आज माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांच्या आयोजनस्थळीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला होता. त्या कार्यक्रमाच्या निमित्त आमची एकच प्रमुखानं मागणी आहे की अपंगाचा कायदा 2016च्या कायद्याची अंमलबजावणी शासन दरबारी व्हावी अशी एकच मागणी आहे. आणि ह्या मागणीसाठी सर्व आम्ही दिव्यांग बांधव एकत्र येऊन मागणीचा उठाव करण्याचं एकच ठरवलेलं आहे. एवढंच मी यावेळी बोलू शकतो. उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी. आदाब.